अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम से रियाजी में ब्रिज कोर्स के 18वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। इससे पहले 17वें दिन में हमने कसर अशारिया की जमा सीखी थी। अब हमें कसर अशारिया की तफरीक के ताल्लुक से बातों को समझना है, बातों को सीखना है। तरीक़ेकार वैसा ही रहने वाला है जैसे हमने अशारिया के नीचे अशारिया पहले अरेंज करने का आपको सिखाया था। उसके बाद हम लोग जमा कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोगों को अशारिया के नीचे अशारिया अरेंज तो करना है, लेकिन इस मरतबा हमको तफरीक का अमल करना है, नफ़ी का अमल करना है। इसे आप लोग जहन नशीन रखें। हल करने वाले हिस्से में आपको ये मिसालें दी गई हैं। हल करने वाले हिस्से में आपको तफरीक करें कहा है और ये मिसालें आपके सामने उन्होंने रखी हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला सवाल है 76.56, इसको हम लोग हल करके देखते हैं। तो 76 फिर उसके बाद अशारिया और 5-6, ये इस तरह से आएगा आपका। अब दूसरे नंबर का अशारिया पहले नंबर के अशारिया के साथ में मैच होना चाहिए, इसको आप लोग जहन नशीन रखें। तो यहाँ पर आपका अशारिया आना चाहिए। इस तरफ है आपका 12 और इस तरफ है आपका 4, 5, 7। ध्यान में रखें 457 भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपको अशारिया के नीचे अशारिया ज़रूर ब ज़रूर मैनेज करने की कोशिश करना है, वरना आपका जवाब कभी सही नहीं आएगा। उसके बाद जहाँ कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे आप लोग सिफर अरेंज कर सकते हो। नफ़ी करना है हमें, तफरीक का अमल करना है हमें, तो इस तरह से तफरीक की मैंने नफ़ी की साइन लगा दिया। अब 10 में से 7 नफ़ी करना है, तो 10 में से सिफर में से 7 तो नफ़ी नहीं होते, 10 में से 7 नफ़ी करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 3। वाज़ेह रहे कि यहाँ से हमने एक उधार लिया था, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचे हुए थे। 5 में से 5 नफ़ी होंगे तो जवाब आएगा आपका सिफर। फिर यहाँ पर 5 में से 4 नफ़ी होगा, जवाब आएगा आपका 1। यह अशारिया अपने मकाम पर रहेगा। 6 में से 2 नफ़ी करना है आपको, जवाब आएगा आपका 4। 7 में से 1 नफ़ी करना है, जवाब आएगा आपका 6। तो इस तरह से आप लोग नफ़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे आप लोग छोटे बचपन में करते थे वैसे ही तरीक़ेकार है। सिर्फ आपको जो ध्यान में रखने की बात है कि अशारिया वाले नंबर का अशारिया वाले नंबर से अशारिया से मैच नहीं हो रहा है, तो फिर आपका जवाब गलत आ सकता है। आपको आशारिया पहले इत्मीनान से उसके साथ में मैनेज करके लिख लेना है। दूसरे सवाल की बात करें अगर हम लोग, तो उन्होंने दिया है 63। मैं फिर से वाजे कर दूं कि जब सिर्फ 63 रहेगा, आशारिया नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छुपा हुआ है, तो वहां पर आशारिया लास्ट में रहेगा। आपका आशारिया कहाँ पर है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो आशारिया है वो आखिर में रहेगा। यहाँ पर आपका आशारिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद 20.124 या 124, तो ये 20, ये आपका आशारिया और ये 124। देखिए मैंने बराबर आशारिया के नीचे आशारिया अरेंज कर लिया है। फिर यहाँ पर आपके ये सिफर आने वाले हैं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आप लोग सिफर अरेंज कर सकते हो। फिर ये लाइन बनाएंगे आप लोग और इस तरह से तफरीक का अमल करेंगे। अब यहाँ पर सिफर में से 4 नफ़ी नहीं हो रहा है, 10 बनाना है, बाजू वाले के पास नहीं है, फिर इसके पास भी नहीं है, यहाँ से आप लोगों को लेना शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका बाकी बचेगा 2, एक यहाँ पर जाएगा तो बन जाएगा 10, 10 में से 9 बाकी बचेगा, एक यहाँ पर जाएगा बन जाएगा 10, 10 में से 9 यहाँ पर बचेगा और एक यहाँ पर जाकर के बनेगा 10, 10 में से 4 नफ़ी करके जवाब आएगा 6, 9 में से 2 नफ़ी करके जवाब आएगा 7, 9 में से 1 नफ़ी करके जवाब आएगा 8। फिर आशारिया अपनी जगह पर रहेगा। 2 में से सिफर नफ़ी करके जवाब आएगा 2 और 6 में से 2 नफ़ी करके जवाब आएगा आपका 4। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया है, आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से आप उसको लिखिए। फिर इसके बाद तीसरा सवाल है जिसके अंदर उन्होंने दिया है 452, 452। अशारिया नहीं दिख रहा है, अशारिया कहाँ पर है आपको जहन में बैठ चुका होगा अब तक कि आखिर में रहता है अशारिया। फिर उसके बाद है 65.45, तो ये 65, ये अशारिया के नीचे अशारिया आ गया और ये 4-5। देखिए अरेंज करते वक्त आपको अशारिया के नीचे अशारिया लगाते आना चाहिए। फिर ज़रूरत के मुताबिक आप लोग सिफर सिफर अरेंज करेंगे, फिर ये लाइन बनाएंगे, फिर नफ़ी करेंगे। अब यहाँ पर आपका ये बचेगा 1, इस तरफ जाएगा ये बनेगा 10, यहाँ पर बचेगा 9, इस तरफ 1 जाएगा बनेगा 10, 10 में से 5 जाएंगे बचेगा आपका 5, 9 में से 4 नफ़ी होंगे बचेगा आपका 5, यह आशारिया के नीचे आशारिया आएगा आपका। 11 में से 5 नफ़ी होंगे आपका बचेगा, 11 में से 5 नफ़ी होकर के 6। यहाँ पर आपके पास
4 बचा हुआ था वो 14 बन जाएगा। 14 में से 6 नफी होगा, जवाब आएगा आपका 8, और यहाँ पर आपका 3 बचा हुआ है, तो इस तरह से आपका जवाब आएगा 386.55। बकिया सवालात भी आपके सामने हैं, आप उन्हें खुद हल कीजिए। जब आप खुद हल करेंगे तो आपको खुशी हासिल होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। उसके बाद उन्होंने उसके बाद उन्होंने अल्फाज की मदद से सवाल तैयार किया, जिसे आप लोग इमले की मिसालें भी कहते हो। राजन कार के जरिए 85.9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार की हद 55 किलोमीटर फी घंटा थी, तो अगर वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करेगा तो वो कितना सुस्त रवि इख्तियार करेगा। वो तेजी से जा रहा था, लेकिन उसूल क्या है, कानून क्या है कि 55 किलोमीटर से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये सड़क के किनारे लिखा हुआ रहता है कि आप यहाँ पर कितना तेज़ी से जा सकते हो वगैरह वगैरह। बहरहाल, तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी, तो पहले उसकी स्पीड थी 85.9, लेकिन अब वो 85.9 नहीं जा सकता है, इतनी स्पीड से वो नहीं चल सकता है। वो कार चलाएगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगी, इसलिए उसको कितनी स्पीड से जाना है, तो 55 की स्पीड से वो जा सकता है। तो कितना वो कम हो रहा है, कितना उसकी स्पीड कम हो रही है, ये हमको मालूम करने के लिए आखिर में आपको नफ़ी करके देखते आना चाहिए। ठीक है, अब जब नफ़ी करने की बात आएगी तो आपको आशार्य के नीचे आशार्य मैच किया हुआ है। यहाँ पर आएगा आपका 9, 5 में से 5 नफ़ी होगा, जवाब आएगा आपका 0। 8 में से 5 नफ़ी होगा, जवाब आएगा आपका 30। तो 30.9, तो आप लोग कह सकते हैं कि 30.9 किलोमीटर सुस्त रवि इख्तियार करेगा, इतना वो कम जाएगा। ठीक है, इसी तरीके पर आप लोग तीसरा सवाल खुद से हल करेंगे। सवाल को आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, उसमें भी कहाँ पर नफ़ी वगैरह का मामला है वो आप लोग समझेंगे और नफ़ी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।